हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिक्स्ड नोमेनक्लेचर की। मिक्स्ड नोमेनक्लेचर कहने का मतलब कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, प्रीफिक्स भी हो, यानी कि सब कुछ। अभी तक हमने पिछले जितने भी वीडियो हमने आपको अपलोड करके दिया है उनमें से जो भी हमने पढ़ा है सब एक साथ यूज कर लेंगे, राइट। तो उन सारे मिक्स्ड नोमेनक्लेचर को आज हम देखेंगे। सो इसके पहले कि आप मिक्स्ड नोमेनक्लेचर देखो, आपको पता होना चाहिए एक रूल, जो ये है। शायद मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे। नंबरिंग के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन होना चाहिए। यानी कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और नहीं है कोई चीज़ तो साइड चेन होना चाहिए। और नाम लिखने के लिए जो हमारा क्लासिकल तरीका है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं, देन सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। तो ये होना चाहिए, राइट। किसके लिए? नाम लिखने के लिए, राइट। तो अब हम मिक्स्ड नोमेनक्लेचर पे चल रहे हैं। एग्जाम्पल है, सिंपल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। सबसे पहले CH3, CH2, CH, OH, CH3, वन ऑफ द सिंपलेस्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है इसमें? आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन, यही है। इस लॉन्गेस्ट चेन में ये जो OH है वो किस पोजीशन पे है? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे है। जबकि अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पे है। तो हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना है। तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे कितने पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे है OH। तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, राइट। लिखने का तरीका क्या है? अभी दिखाया था आपको। सबसे पहले प्रीफिक्स, तो इसमें कोई प्रीफिक्स फिलहाल हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले प्रीफिक्स है नहीं। उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? वर्ड रूट में टोटल 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन। सो नाम देंगे क्या? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट देते हैं, नाम दे दिया ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड। हर एक कार्बन के बीच में यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या देते हैं? AN, ब्यूटेन। और OH कहाँ है? सेकंड पोजीशन पे है, तो नाम देंगे क्या? 2। और OH के लिए सफिक्स लगता है ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल, CH3, CH2, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पता करने आना चाहिए। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप पता करने नहीं आएगा, आपके लिए नोमेनक्लेचर थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को पता करेंगे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास यही होगा। और इस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और ये इस साइड से, राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर पे है, तो यही नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। जितने कार्बन मेन चेन में आया
लॉन्गेस्ट चेन में आया, दैट इज मेन चेन। जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ पाया वो ब्रांच। तो ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ पाया, ये वाला, तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो ये ब्रांच कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। ये हम लोग को पता चल गया कि ब्रांच सेकंड नंबर पे है, फंक्शन ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है, ये सब हमने पता कर लिया। अब नाम लिखते वक्त सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स। तो जो ब्रांचेज है वो कहाँ जाता है, प्रीफिक्स में। तो ब्रांच कहाँ है, सेकंड नंबर पे, तो नाम क्या देंगे, 2 मिथाइल। तो इसका नाम हमने दिया 2 मिथाइल, इसका नाम कंप्लीट। अब क्या, प्रीफिक्स फिनिश, इसके बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, वर्ड रूट में टोटल 4 कार्बन है। कौन कौन से, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या देते हैं हम, ब्यूट, स्मॉल बी, ब्यूट। हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और एल्डिहाइड, ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। नाउ सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, मेनली फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का सफिक्स लगता है AL, AL। अब ये एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए मैंने पोजीशन नहीं दिया है, लेकिन अगर फर्स्ट नंबर के अलावा कोई और नंबर होता तो हम पोजीशन जरूर देते। तो ये हो गया आपका इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेनल, राइट। नेक्स्ट, आपको ये वाला जो थिंग्स है, ये वाला जो रूल है, आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करते हैं नंबरिंग में, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली फिर प्रीफिक्स, नाम लिखते वक्त सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मतलब कि ये नाम लिखते वक्त तो ये बिल्कुल गलती करेंगे ही नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखेंगे हम, राइट। तो अगला है, एक और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल आएंगे, कई सारे एग्जाम्पल अभी आएंगे। यहाँ हमने ले लिया Br, ये हो गया CH2, ये है C, डबल बॉन्ड O और CH3, राइट। अब देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, और हमारे पास ये भी फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन आपको पता होगा कि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी ये प्रीफिक्स में यूज करते हैं हम, इसलिए हम इस फंक्शनल ग्रुप को तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, राइट। ये तो प्रीफिक्स वाला है। तो मेनली जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला कीटोन। अच्छा, इसके अलावा मेन चेन, सबसे पहले हम मेन चेन ढूंढेंगे, तो मेन चेन तो हमारे पास यही होगा। इस मेन चेन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, मेन चेन के बाद नंबरिंग। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप का शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ये शॉर्टेस्ट पोजीशन पे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है कीटोन, जबकि अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो कीटोन आ रहा है सेकंड नंबर पे 1 2। तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5। ये जो हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कौन सा है, ब्रोमीन। तो ये जो प्रीफिक्स है हमारे पास ये वाला, ये 4th नंबर पे है। नाम लिखते वक्त सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, सो वी हैव टू राइट प्रीफिक्स फर्स्ट। सो द नेम इज 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, राइट। प्रीफिक्स फिनिश। नाउ वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है, कहाँ है हमारे पास, वर्ड रूट में टोटल 5 कार्बन है, मतलब मेन चेन में 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम देते हैं क्या, पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। वर्ड रूट फिनिश। उसके बाद क्या, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में कितने कार्बन हैं, ये 1। प्राइमरी सफिक्स में नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताया जाता है। तो
सब जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ध्यान रखना, मैं कार्बन कार्बन के बीच बोल रहा हूँ, इसकी बात कर 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 रहा हूँ, आप इसको मत समझ लेना। तो कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम देंगे क्या, एन, पेंटेन। इसके बाद कीटोन, कीटोन किस नंबर पे है, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स है कीटोन, कीटोन किस नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, तो हम देंगे क्या, कीटोन का सफिक्स लगता है ओन, 2 ओन, इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंटेन 2 ओन। राइट, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 NH2 एंड CH3। इसका नाम क्या देंगे। अब इसमें देखो प्रीफिक्स भी है, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपको पता होगा तो ये अमीन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ओके, ये हमारा डबल बॉन्ड है। यहाँ सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास ये वाला है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। गॉट इट। इस लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास पता चल गया, फंक्शनल ग्रुप है, तो बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, किस साइड से शॉर्टेस्ट पोजीशन पे यूज हो रहा है, वो शॉर्टेस्ट पोजीशन पे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड से करते हैं नंबरिंग, तो राइट हैंड साइड से क्या होगा, 1 2 सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कौन सा है, ये है प्रीफिक्स। तो हम नाम क्या देंगे इसका, प्रीफिक्स कितने नंबर पे, 4th नंबर पे, तो नाम देंगे क्या हम, 4 मिथाइल। हमने इसका नाम दे दिया। प्रीफिक्स के बाद क्या है, प्रीफिक्स एक से ज़्यादा हो सकता है, जितने प्रीफिक्स होंगे सबका नाम हम देंगे विथ नंबर। इसके अलावा फोर्थ, इसके अलावा टोटल 6 कार्बन है, वर्ड रूट, वर्ड रूट में टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। राइट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बताया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। तो फिलहाल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ देखोगे तो सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी, और साथ में डबल बॉन्ड ही है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है। तो जब डबल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड को हम देखते ही नहीं हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड को देखते हो। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे, तो नाम क्या देंगे, 4 इन। ओके। और अब सेकेंडरी सफिक्स, ये नहीं पूरा देंगे बिकॉज बीच में एक आएगा ना, क्या नंबर आएगा, इसलिए हम इन पूरा नहीं देंगे। अब जो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, ये बस सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। अमीन, अमीन का सफिक्स अमीन ही लगता है, सेकेंड नंबर पे है तो 2 अमीन। राइट। 4 मिथाइल हेक्स 4 इन में हमने ई भी लगाया है, लास्ट में ई लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक नंबर आ रहा था, इस अल्फ़ाबेट से पहले एक नंबर आ रहा था, इस वजह से हमने पूरा का पूरा ई लगा दिया। तो हेक्स 4 इन 2 अमीन, सेकंड नंबर पे अमीन था। राइट। कुछ और लेते हैं हम, इस बार थोड़ा सा मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ जिसमें कि सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका नाम क्या होगा, CHO और CHO, इसका नाम क्या होगा, तो अब तो बोलोगे क्या कि दोनों तो एल्डिहाइड ही है, तो बिल्कुल दोनों एल्डिहाइड है। तो क्या हम डाई एल्डिहाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते डाई एल्डिहाइड।
हम लोग के अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। तो रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास यही होगा, 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग आप ऊपर से कर दो नीचे से कर दो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ नंबरिंग के बाद नंबरिंग हो गया 1 नंबर और 2 नंबर। अब सिर्फ नाम लिखना है, कोई प्रीफिक्स, इसमें कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो नंबरिंग प्रीफिक्स का नाम तो लिखेंगे नहीं हम, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन, टोटल 2 कार्बन है, तो नाम देंगे हम क्या, एथ। 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया ANE। 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, इस दोनों नंबर पे एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का सफिक्स लगता है अल, तो 2 एल्डिहाइड तो डाई अल, एथेन 1,2 डाई-एल, राइट। तो इसका नाम क्या होगा ये आप बताओगे, COOH और CH2 COOH, इसका नाम आपको बताना है। 1 मिनट का टाइम, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, सोच लो आप, तब तक मैं एक और यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इस बार जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें यहाँ हमने ले लिया कौन सा, C डबल बॉन्ड O, NH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O और NH2, 2 इस बार ले लिया हमने, इसमें भी सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब ऊपर वाले का नाम क्या देंगे, अब इसका नाम मैं फिर से आ रहा हूँ, इस वाले के नाम पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा इसमें, लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है ये वाला, राइट, इसमें कि 3 कार्बन है, कहीं कोई प्रीफिक्स वगैरह है नहीं, तो डायरेक्टली हम नंबरिंग अगर करना चाहें तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, नीचे से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहीं से भी नंबर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते वक्त सबसे पहले वर्ड रूट, प्रीफिक्स है नहीं तो सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 3 कार्बन के लिए हमने दे दिया प्रॉप। तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट नंबर पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और थर्ड नंबर पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लिखेंगे क्या, 1,3 डाई ओइक एसिड। अब डाई ओइक एसिड क्यों लगा, इक एसिड, ओइक एसिड कहाँ लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, चूंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए हमने क्या दिया है, डाई दिया है। ये प्रॉप क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, और ये ओइक एसिड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। डाई क्यों लगा है, क्योंकि 2 सेकेंडरी सफिक्स है, और 1,3 क्यों लगा है, कि दोनों सेकेंडरी सफिक्स, एक फर्स्ट नंबर पे और दूसरा जो है थर्ड नंबर पे है। नाउ अगला एक और एग्जाम्पल लिया है हमने, ये वाला, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको पता है कौन सा हो रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है। इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग किधर से करें, अब नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें, कैसे पता करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6, इस साइड भी एक फंक्शन ग्रुप है ये वाला, इस साइड भी एक फंक्शन ग्रुप है ये वाला, CONH2 CNH2 दोनों तरफ है, राइट, और दोनों तरफ टर्मिनल कार्बन पे है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें या राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 1 2
3 4 5 6। दोनों साइड से नंबरिंग करने पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, हम किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे केस में जब दोनों साइड में फर्स्ट नंबर पे दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप कॉमन पोजीशन पे आ गया, तब हम देखेंगे किसको, डबल बॉन्ड को। अब यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, तब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, किधर से, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, शॉर्टेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें, दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। 1 2 3 या 1 2 3, दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे। अब किसी साइड से नंबरिंग कर लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कॉमन हो जाए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से, तब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर नहीं करते हैं नंबरिंग में, तब हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तब प्रेफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं होता तब साइड चेन को प्रेफर करते। लेकिन यहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी दोनों साइड से एक ही थर्ड पोजीशन पे पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमने किसी भी साइड से कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब नाम देने का काम है, कोई प्रीफिक्स में नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, वर्ड रूट से। वर्ड रूट टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, राइट। अब प्राइमरी सफिक्स बताता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, तो सिंगल बॉन्ड को हम चेक ही नहीं करते, डबल बॉन्ड है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे, लिखेंगे 3YNE। इसके बाद उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे और सिक्स नंबर पे अमाइड है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अमाइड। अमाइड का सफिक्स क्या लगता है, अमाइड ही लगता है। तो 1 नंबर पे और 6 नंबर पे 1 6 कॉमा है बीच में सिर्फ, 1 6 डाई अमाइड, दिस इज द नेम, हिग्स 3 1 6 डाई अमाइड, राइट। आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानोगे, और जो रूल अभी आपको बताया था, अगर वो रूल आप गलत करते हो, ये वाला रूल, तो आप कभी भी नॉमेनक्लेचर सही तरीके से नहीं कर सकते, राइट। तो ये रूल तो बिल्कुल आपके माइंड में टिप्स पे होना चाहिए। कुछ और नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3 CH C2H5 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O X। एक्स की जगह हम ले लेते हैं क्या, एक हम ले लेते हैं Cl लेते हैं सिंपली, राइट। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, एक्चुअली में ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन और हैलोजन नहीं है, ये एसिड हैलाइड है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप एसिड हैलाइड को पता नहीं कर पाते हैं तो आप नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। अगली बात, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को देखें, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो रहा है, नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। जानबूझ कर मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट चेन एक्चुअली में ये वाला है। कैसे, इस वाले में देखो नंबर करके, 2 कार्बन तो यहाँ हो गया, 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन है, राइट। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन ना लेकर के पहले वाले को अगर हम लॉन्गेस्ट लेते, अगर हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन लिया होता तो कितने कार्बन होते, काउंट कर लो, 1 2 3 4 ही कार्बन होता। लेकिन हम नीचे वाले को ले रहे हैं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 5 कार्बन हो रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, 5 कार्बन वाला। मतलब ये हो गया आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो हमने ढूंढ लिया, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे आ जाए। शॉर्टेस्ट पोजीशन पे कहाँ, तो
फर्स्ट नंबर पे यहाँ इधर इस साइड तो कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और यहाँ 2 है तो 4 5 साथ में कर लेते हैं। अब देखो थर्ड नंबर पे एक ब्रांच भी आ रहा है हमारे पास, तो मतलब प्रीफिक्स भी है, राइट। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते वक्त सबसे पहले हम क्या देते हैं, प्रीफिक्स। कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो लिखेंगे क्या 3 मिथाइल। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो AN। और एक नंबर पे एसिड हैलाइड है, ये पूरा का पूरा एसिड हैलाइड, इसको अलग अलग मत समझना, CO और Cl को अलग मत समझना, दोनों एक साथ एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड का फॉर्मूला सफिक्स क्या लगता है एसिड हैलाइड का सफिक्स लगता है OYl हैलाइड, तो यहाँ हो जाएगा OYl। और हैलाइड में क्या है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, नहीं तो साथ में लिखना जरूरी था, क्लोराइड। फर्स्ट पोजीशन पे होने की वजह से मैंने यहाँ इसका नंबर नहीं दिया है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप नंबर नहीं भी देते हो तो भी आप कर सकते हैं, तो भी आप नोमेनक्लेचर सही होगा आपको नोमेनक्लेचर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 CNO2 CH CH3 डबल बॉन्ड CL एंड सिंगल बॉन्ड OH। और एक OH हमने यहाँ दे दिया, इसको CH2 कर लेते हैं, और एक OH हमने यहाँ दे दिया, राइट। तो अब इसका देना है हम लोग को नाम। नाम क्या देंगे, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। तो लॉन्गेस्ट चेन, तो हमारे पास यही वाला लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाद फंक्शनल ग्रुप ढूंढना, तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना, फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड साइड से भी देखते हैं तो 1 नंबर पे है, राइट हैंड साइड से भी देखते हैं तो 1 नंबर पे है, दोनों साइड से 1 नंबर पे है। लेकिन यहाँ OH नहीं आएगा, ध्यान देना, यहाँ OH नहीं आएगा, ये OH यहाँ नहीं होगा, इस OH को हमने यहाँ से हटा लिया है, OH नहीं, इस H को हटा लिया है यहाँ से हमने, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो OH दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सेम फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था, जब कॉमन हो जाए फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तब देखते हैं क्या, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से ही फर्स्ट पोजीशन पे पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ही फर्स्ट पोजीशन पे है, इसी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1, तब ये हट जाएगा, वापस इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, दोनों साइड से OH फर्स्ट नंबर पर पड़ रहा था, पोजीशन कॉमन हो गया फंक्शनल ग्रुप का, तब हम देखेंगे डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को देखेंगे तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे 1 2 3 4 5। प्रीफिक्स कौन कौन सा है, तो इस बार प्रीफिक्स हमारे पास 3 है। एक प्रीफिक्स ये भी है क्योंकि NO2 भी प्रीफिक्स में जाता है, CH3 भी प्रीफिक्स में जाता है और Cl भी प्रीफिक्स में जाता है। नाम कैसे करेंगे, तो इन तीनों का अल्फ़ाबेट देखेंगे। क्लोरीन का नाम C से होता है, मिथाइल का नाम M से होता है और नाइट्रो का नाम N से होता है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा। तो पहले हम क्लोरीन का नाम करेंगे, कितने नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो लिखेंगे क्या 1 क्लोरो। इसके बाद M और N में कौन आता है, पहले M आता है, तो सेकंड नंबर पे है मिथाइल,
लिखेंगे 2 मिथाइल। इसके बाद N आता है तो थर्ड नंबर पे है 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। इसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन? 5 कार्बन के लिए हम देंगे क्या? पेंट। सबसे पहले मैंने सारा प्रीफिक्स लिख लिया यहाँ तक, उसके बाद हमने वर्ड रूट लिखा है। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को चेक भी नहीं करेंगे। किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे है, तो देंगे क्या? 1 इन। और एक नंबर, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स फर्स्ट नंबर पे है और फिफ्थ नंबर पे है, तो 1 5, यहां लिख देता हूं मैं 1 डैश दे करके, डैश 1 5 डाई, और अल्कोहल के लिए OL लगाते हैं, डाई ऑल। तो इसका पूरा नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल 3 नाइट्रो पेंट 1 इन 1 5 डाई ऑल।